अच्छा, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, लास्ट जहाँ हमने छोड़ा था। हमने एरे स्टार्ट कर दिया था, सही है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं एरे से। टाइम भी शॉर्ट है, नमाज भी होगी बीच में, तो और वैसे ही टाइम शॉर्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एरे की मैंने बताया था कि आप क्या लिखेंगे, वेरिएबल बनाएंगे कोई भी नाम, और कर्ली ब्रैकेट, सॉरी कर्ली नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये एरे की क्या है, सिंटेक्स है, ठीक है। हमेशा इसी को, इसके अंदर जो चीज़ें लिखी जाती हैं या इसको ही एरे कहा जाता है। अच्छा, एरे क्या है, जो लास्ट क्लास में आए थे बताएंगे। एरे क्या बताया था, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स या डाटा टाइप्स भी कह सकते हैं आप उसको। अच्छा, उसमें मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि एरेज दूसरी लैंग्वेजेस में और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस है। और लैंग्वेजेस के अंदर हम क्या करते हैं, एक एरे के अंदर सिमिलर डाटा टाइप्स होती हैं हमारे पास, मतलब सेम होंगी सारी। जैसे कि अगर मैं एक एरे बनाता हूँ, एरे बनाने का तरीका जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, लेट स्टूडेंट्स, सही है। तो ये मल्टीपल वेरिएबल्स में अगर मुझे इसको लिखना होगा, अगर मिसाल के तौर पर 5 स्टूडेंट है तो मुझे 5 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। और उसको फिर अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, सही है। तो ये चीज़ क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इस चीज़ के अंदर। वहीं अगर मेरे पास 500 होंगे तो मुझे 500 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं और उसके अंदर हम अपनी डाटा टाइप्स को या हमारी जो चीज़ वैल्यू होती है उसको डिफाइन कर देते हैं, सही है। तो इसमें ये होता है कि एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल चीज़ें आपके पास स्टोर हो जाती हैं, सही है। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया स्टूडेंट, अब स्टूडेंट के अंदर मिसाल के तौर पर हमारे पास है अली, ठीक है। अब ये अली एक स्टूडेंट है, ये भी एक तक है तो सेव हो रहा है। अब मैं इसमें एक्स्ट्रा और जो है ऐड करूँगा, जैसे कि हो गया रज़ा, ठीक है, अहमद, सही है। तो ये हो गया हमारे पास क्या है, मल्टीपल। अगर मुझे इसको स्टोर करना होगा तो मल्टीपल वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, ऐसा ही है ना। अली को स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा। रज़ा को स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग वेरिएबल होगा, और अहमद को अलग वेरिएबल में। लेकिन एरे हमारे पास ये चीज़ आसान कर देता है कि हमारे पास जो हमारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसको हम एक ही वेरिएबल्स के अंदर एट अ टाइम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया अभी, एक वेरिएबल के अंदर क्या किया है, मल्टीपल चीज़ों को स्टोर किया है, राइट, क्लियर है। अच्छा, अब जो मैंने बात की थी कि और लैंग्वेजेस के एरे में और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, अभी जो मैंने आपको ये एरे बना के दिखाया है ये जावास्क्रिप्ट में चल सकता है और चलेगा, ठीक है। और लैंग्वेजेस के अंदर भी ये चल जाएगा। लेकिन अगर मैं बनाता हूँ लेट डाटा टाइप्स के नाम से, ठीक है, सिर्फ एक समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, एक वेरिएबल का नाम, और इसके अंदर अब मैंने स्टोर कर दिया स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया नंबर, ठीक है, ऐसे लिख लो या समझ लो, मैं ऐसे लिख देता हूँ नंबर, ठीक है। और मैंने लिख दिया ट्रू अनडिफाइंड। अब ये क्या है, ये मल्टीपल क्या है हमारे पास, डाटा टाइप्स हैं, है ना, पढ़ी है ना सबने ये। तो एक स्ट्रिंग है हमारे पास, नंबर है, बुलियन है ट्रू या फॉल्स की बेस पे, या अनडिफाइंड है। ये चीज़ सिर्फ जावास्क्रिप्ट में एक्सेप्टेबल है, इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर। और लैंग्वेजेस के अंदर जो हमारे पास एरे का सिंटेक्स होता है वो ये होता है। सिंटेक्स से मुराद ये कि तरीक़ेकार लिखने का ये होता है कि आपके पास क्या होगा, सिमिलर डाटा टाइप्स होंगी। जैसे मैंने बात की यहाँ पे, अब मैं करता हूँ लेट नंबर्स, सही है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करूँगा, कुछ नंबर स्टोर कर लूँगा, ठीक है। ये वाली जो चीज़ें हैं ये क्या है, अदर लैंग्वेजेस में होती हैं,
ठीक है। और उसमें होता ये, मैंने लास्ट क्लास में करके भी दिखाया था टाइप स्ट्रिप में कन्वर्ट करके कि किस तरह होता है ये, ठीक है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। उसमें होता ये कि हम एरे को टाइप डिफाइन कर देते हैं, बस डिफरेंस ये आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दी, इसकी हो गई स्ट्रिंग, तो अब ये इसकी टाइप है, ठीक है। ये टाइप स्ट्रिप में ऐसा होता है। और लैंग्वेजेस के अंदर, जावा के अंदर हो गया, वहाँ पे भी डिफाइन करते हैं। सी शार्प हो गया, वहाँ पे भी डिफाइन होता है आपके पास। सी प्लस के अंदर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर मैं इसको भी यहाँ पे, एरर इसलिए आ रहा है जो कि यहाँ पे भी ये टाइप स्ट्रिप नहीं है। आप इसको जब टीएस कर दोगे तो ये एरर चला जाएगा। अच्छा, ये कुछ और एरर है, एक मिनट देखते हैं ज़रा क्या एरर आ रहा है। स्टूडेंट टाइप स्ट्रिंग नॉट एबल टू टाइप स्ट्रिंग, ओके। एक मिनट, ये क्या ऑन हो गया? सही है। तो मैंने बता दिया कि भाई मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग का एरे। अच्छा, लास्ट क्लास में देखा था कलर भी चेंज हो रहा था, है ना? वो एक्सटेंशन होती है इसके अंदर, मैं एक्सटेंशन का नाम भूल रहा हूँ, क्या थी वो? हाँ, और लैंग्वेजेस के अंदर नहीं कर सकते। टाइप स्ट्रिप के अंदर फिर भी कर सकते हो, उसके लिए अलग तरीका है, वो हम जब टाइप स्ट्रिप पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन अगर आप यही काम दूसरी लैंग्वेजेस में करोगे तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह बता देते हैं, टाइप डिफाइन कर देते हैं कि हमारा जो एरे है वो सिर्फ या तो स्ट्रिंग स्टोर करेगा या नंबर। ऐसा ही है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा? अगर मैं कह रहा हूँ तो बता दो भाई, क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा एक्सपर्टीज हो सकती है किसी और लैंग्वेजेस के अंदर, मेरे पास नहीं है उस, ठीक है। राफे सही कह रहा हूँ मैं? गलत तो नहीं कह रहा मैं? मुनीब सही कह रहा हूँ? बात समझ में आई है? अब अगर मुझे इसको करना होगा तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे नंबर बता दूंगा इसको, सही है। अब नंबर ये एक अलग चीज़ है, ये वाला नंबर अलग चीज़ है, ठीक है। ये इंटरफेस है, ठीक है। ये समझ लो टाइप वाला ही सीन है इसका। जब हम टाइप स्ट्रिप पढ़ेंगे तो डिफरेंस पढ़ेंगे इंटरफेस और टाइप में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफाइन कर दूँ भाई ऐसे करके, ठीक है, तो ये भी चल गया, है ना? अब एरर नहीं आ रहा ना? अब देखो, मैं अगर यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इसको सिर्फ पहला देखा और मैंने बोल दिया भाई ये है स्ट्रिंग का एरे, एक मिनट, सही है। अब यहाँ पे मसला आ गया, है ना? क्या एरर आ रहा है कि भाई आपने जो टाइप डिफाइन करी है वो है स्ट्रिंग, लेकिन आप जो डाटा पास कर रहे हो वो तो अलग डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास कौन सा आ रहा है, नंबर आ रहा है, यहाँ पे आपके पास बुलियन आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा, सही है। तो ये वाले इश्यूज आपके पास टाइप स्ट्रिप के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। इसको हम फिक्स कर सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम टाइप स्ट्रिप नहीं पढ़ रहे। तो ये सिर्फ जो चीज़ है जावा स्क्रिप्ट में क्या है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस के अंदर नहीं होता इस तरह का सीन। तो वहाँ पे अगर इस तरह का होता है तो वहाँ पे लिस्ट होती है, लिस्ट, ठीक है। देखो, बताने का मकसद ये, आपने सिर्फ जावा स्क्रिप्ट पे रहना नहीं है, आगे पीछे कहीं और भी हो सकते हो लैंग्वेजेस, कोई नहीं आ जाए उस पर चले जाओ, रस्ट पे चले जाओ, गो पे चले जाओ, ठीक है। ये लैंग्वेज आजकल ट्रेंड कर रही हैं और इनकी डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है। आने वाले 4-5 सालों में आप इनको देखोगे ये बहुत ऊपर होंगी, हाइप होंगी इनकी लैंग्वेजेस की। तो आपने भी वक्त के साथ साथ मूव करना ही होगा, ठीक है। तो फिर आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ने तो हमें सिर्फ ये पढ़ाया था, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको वहाँ डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी बहुत सारी, सही है। इनम का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, या इस लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट में नहीं होता वो, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर है। चूँकि टाइप स्क्रिप्ट सी शार्प से बिल्कुल सिमिलर है, जिसको सी शार्प आती है वो टाइप स्क्रिप्ट ईजिली पढ़ लेगा, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बनाने वाला भी वही है, सही है। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, एरेज, कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप्स या कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, सही है। तो ये बेसिकली अब मुझे इन चीज़ों को करने के लिए क्या करना पड़ता, मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने पड़ते। तो मैंने क्या किया, एक एरे बना दिया और उनको स्टोर कर लिया। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर इसकी अगर मुझे यहाँ पे मिसाल के तौर पर नंबर चाहिए तो ये कैसे आएगा मेरे पास? मतलब यहाँ पे हमने तो बना लिया मल्टीपल वेरिएबल। अगर हम बनाते हैं इसको तो हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल को कॉल करते हैं, डाटा हमें वैल्यू मिल जाती है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन अब हम एरे में कैसे करेंगे? अच्छा, पहले मैं दिखाता हूँ कि अगर सिर्फ डाटा टाइप्स का मेरा दिखाता हूँ आपको, तो हमें पास किस तरह दिख रहा है वो। सबको नज़र तो आ रहा है ना?
अच्छा भाई, तो ये एरे सही है, इस तरह दिख रहा है। वहीं पे हमारे पास यहाँ पे भी हमें इसी तरह शो हो रहा है एरे, है ना। अब एरेज की जो बेसिकली हम वैल्यूज़ कह लो या उनको जो हम गेट करते हैं, या हम गेट ही कहते हैं उसको, चलो गेट करते हैं हम, तो कैसे करते हैं? इंडेक्सिंग की बेस पे। किसकी बेस पे? इंडेक्सिंग की बेस में। ये एरे के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्सिंग का, कि जो हमारी जो फर्स्ट वाली वैल्यूज़ है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। अच्छा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है पूरा, ज़ीरो से क्यों स्टार्ट होती है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। थोड़ा सा भी इस चीज़ को टेस्ट ले लो पहले, ठीक है कि ज़ीरो से क्यों स्टार्ट होती है। सवाल हो सकता है ना भाई, वन से क्यों नहीं होती, ज़ीरो ही क्यों? तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। पहले इस चीज़ को समझ लो, फिर हम आगे चल के उस चीज़ को भी समझ लेंगे। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ज़ीरो से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? 1 2 और 3, सही है। अच्छा, अगर हम इसकी लेंथ देखें तो कितनी है? 1 2 3 4, सही है, 4 लेंथ है। लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ तक एंड होगी हमारी? 3 तक, ठीक है। इस चीज़ में बहुत जो है ना लोग इनिशियली कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें इतनी सच कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ठीक है। ज़ीरो से स्टार्ट होती है सिंपल, और जो आप इसकी लेंथ की लास्ट होगी वहाँ तक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मतलब लेंथ -1 सिंपल समझ लो इसका, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं इसको कर दूँ डॉट लेंथ इसका एक होता है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? लेंथ मिल जाएगी। कितनी है? 4, सही है। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई सवाल? सवाल है? अच्छा जी, तो ये देखो इसी तरह नंबर आपके पास मिलेंगे, ठीक है, और स्ट्रिंग्स में भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा डाटा। सबको क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब मुझे यहाँ से चाहिए मिसाल के तौर पे रज़ा, तो मैं रज़ा को निकालने के लिए क्या करूँगा? इंडेक्सिंग को यूज़ करूँगा, ठीक है। जो मैंने अभी बात करी कि हमें वैल्यू किस तरह निकालनी है, इंडेक्सिंग की बेस पे। अच्छा, इंडेक्सिंग कैसे निकालूंगा मैं? यहाँ पे आगे क्या लगाऊंगा? स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, और यहाँ पे पास करूँगा इंडेक्स, जो भी जिस पर इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा भाई, अभी वो किस इंडेक्स पे है? 1 पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? 1, सही है। तो अब मुझे क्या मिलेगा? रज़ा का नाम, सही है। बात समझ में आई? अब इसी तरह ये तो मेरे पास हैं बहुत सारे, ठीक है, ये एक नहीं है। समझ लो आप मेरे पास, आपकी क्लास में 50+ स्टूडेंट है ना, तो अगर 50 स्टूडेंट का एक एरे होगा, तो अब उसमें तो मुझे नहीं याद होगा कि भाई कौन सा बंदा कौन सी इंडेक्सिंग पे, ठीक है। तो फिर मैं उसको कैसे निकाल सकता हूँ? लूप के थ्रू, ठीक है। यहाँ कॉन्सेप्ट लूप का जो है ज्वाइन होता है यहाँ पे। वही वाली बात जो मैंने करी थी कि चीज़ों का इस्तेमाल कब करना है, ये बात आपको पता होना ज़रूरी है। फॉर लूप कब इस्तेमाल करना है आपको? अब यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यार, पूरी क्लास में से मैं बोलता हूँ भाई नुमान आ जाओ, अब मुझे नहीं पता इस एरे के अंदर नुमान कहाँ पे, ठीक है। इंडेक्सिंग का अगर पता है तो फिर मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा और आ जाएगी, ऐसा ही है ना। मिसाल के तौर पे मैंने नुमान बैठा हुआ है 3 इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, तो अब मैं 3 लिखूंगा तो मुझे मिल जाएगा। अब मेरे पास 50 का डाटा है, अब मुझे तो उसमें नहीं पता नुमान का है, तो मैं वहाँ कैसे निकालूंगा? लूप के थ्रू। लूप चलाना क्यों है, सवाल ये होता है। कौन जवाब देगा इसका? लूप क्यों चलाना है हमें, आप बताओ। डिफाइन करने के लिए। क्या डिफाइन करने के लिए? मेरा सवाल ये, लूप चलाना ही क्यों है? क्यों लूप? मैंने बोला लूप की ज़रूरत है, आपने बोला ठीक है भाई मान लिया, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई आपका भी मतलब जहन में कुछ पॉइंट होना चाहिए ना यार, लूप ही क्यों चलाएं? उसके बगैर काम हो सकता है? नहीं हो सकता, एक सवाल होगा। हाईलाइट करने के लिए? किसको हाईलाइट करने के लिए? उसके लिए लूप चलाएंगे? नहीं। और कोई आप बताओ। लूप वही तो है, लेकिन रीजंस बताओ ना कि लूप क्यों चल रहा है, हमें नीड क्यों पड़ रही है लूप की? जी, कॉल करेगा बेसिकली, ये वाली बात कि लूप बेसिकली क्या करेगा, हमारी जो वैल्यूज़ हैं इंडेक्सिंग 0 से लेकर 50 तक या 49 तक जो जाएगी, सही है, उसको सर्च करेगा। ढूंढना है ना हमें, तो नुमान को ढूंढना है। तो अब मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे 50 सीटें हैं, अब मैंने आपको यहाँ पे सीट नंबर दिए, मैं मुझे सीट नंबर नहीं पता, लेकिन मैं सीट नंबर अगर मैं कहता हूँ कि भाई इस सीट नंबर का मैच हो जाए तो मुझे ला के दे दो डाटा, मुझे तो ये करना है बस। तो इसके लिए मुझे लूप की नीड पड़ेगी, क्योंकि मैं स्टार्ट तो 0 से करूँगा ना,
बात समझ में आ रही है? मैं डायरेक्ट जाके उस सीट पे नहीं जा सकता क्योंकि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, तो मैं उस सीट नंबर को ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। मैं देखूँगा भाई यहाँ नौमान, यहाँ है, यहाँ है, इस तरह करते 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 मुझे पूरा एक आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना, फर्स्ट क्लास में आए हो, आपको नहीं पता कौन लड़का है। अभी तो काफ़ी लोगों को जैसे जान रहा हूँ, नाम पे समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं पहचान रहा हूँ, अब चेहरे भी याद हैं। अब कोई बिल्कुल समझ लो आप फर्स्ट क्लास में आए थे, मैं आपको जानता ही नहीं था, मैंने बोला भाई यहाँ पे जो है हाशिर कौन है या मुनीब कौन है, अब सिर्फ नाम लिया, मैं तो चेहरा नहीं जानता, तो मैं उसको देखूंगा ना, ढूंढूंगा, सबसे पूछूंगा कि भाई आप हो, आपका नाम है, आपका नाम है, सबसे पूछना पड़ेगा। सही है, ये वाला इसमें जो है ना कॉन्सेप्ट बेसिकली इस्तेमाल होता है, तब आपको लूप की नीड है। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि आपको ज़ीरो से लेकर लास्ट इंडेक्स तक आपको चेक करना है, ठीक है। अब मैंने उसकी मिसाल आपको ड्रॉज से भी दी थी कि आपने सामान रखा हुआ है कबट के अंदर एक, सही है, ड्रॉज के अंदर आपके पास 5 ड्रॉज हैं, आप सामान ढूंढना स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट ड्रॉ खोलोगे ना हमेशा, आपको तो पता ही नहीं कहाँ पे। अगर आपको चीज़ नहीं पता तो आप एग्जैक्ट वाली तो खोल ही नहीं सकते, चलो वो तुक्का हो गया तो खुल गई, तो खुल गई, मतलब एक बार चांस लग गया। अदरवाइज ऐसा कोई दोबारा अगर वो काम करोगे आप और दोबारा कोई आपको कहीं और उसमें डाल के देगा तो ज़रूरी तो नहीं वही वाले ड्रॉज खोले। तो आप इनिशियली क्या करोगे, पहली ड्रॉज खोलोगे, चेक करोगे यार इसमें सामान है कि नहीं है, फिर दूसरी करोगे, फिर तीसरी, अगर तीसरी में मिल जाएगा तो आप बोलोगे बस रुक जा मेरा काम हो गया, या दोबारा चौथी में भी या पांचवी में भी खोल के देखोगे, हैं? ऐसा तो नहीं करोगे ना? कंटिन्यू करने की नीड नहीं है ना हमें, यहाँ पे हमें तो सामान मिल गया, अगर कंटिन्यू करा है तो वो तो उस स्टेप को स्किप करके चला जाएगा आगे, ठीक है, जो हम लोग करते हैं, लेकिन कंटिन्यू की हमें नीड नहीं है यहाँ पे। तो हम तो ब्रेक लगाएंगे, हमें जैसी लूप मिलेगा हम बोलेंगे भाई हमारा ब्रेक लगा दो, ठीक है। या हो सकता है सम कंडीशंस पे ऐसा भी हो कि हम ब्रेक नहीं लगाएं और डायरेक्ट बोलें कि भाई एंड तक चेक करो, ठीक है, हो सकता है एक से ज़्यादा लोगों, नौमान नाम के अभी एक क्लास में एक हैं, 4 हुए तो अगर उसने पहला मिलके अगर दे दिया, मुझे वो बंदा चाहिए नहीं था नौमान, मुझे तो दूसरा नौमान चाहिए था, तो फिर मुझे उसके लिए एंड तक पूरा लूप चेक करना पड़ेगा कि भाई सारे निकाल दो जितने भी नौमान के हैं, फिर मैं देख लूँगा उनमें से मुझे किसकी नीड है। क्लियर हो रही है बात? कोई सवाल? नमाज का टाइम हो गया, इसके बाद फिर इंशाल्लाह नमाज के कंटिन्यू करता है, सही है। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे क्या वाली, कि अगर हमें इस एरे के अंदर कोई यूज़र फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे? फॉर लूप के थ्रू, क्योंकि एरे हमेशा ज़्यादा ही होता है, 1 या 2 वेरिएबल्स के लिए, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए बेसिकली यूज़ किया रहा है, वैल्यूज़ के लिए। अब मुझे अगर अली से स्टोर करना होता तो मैं इतना बड़ा एरे नहीं बनाता, है ना, बस सिंपल लिख देता भाई स्टूडेंट 1 या स्टूडेंट्स जो भी रोल नंबर होता है उस नाम से लिख के बोलता कि भाई इसका नाम अली है, ठीक है, वो मुझे मिल जाता, ऐसा ही है ना। तो मुझे इसके लिए इतनी ज़्यादा एरे बनाने की नीड नहीं थी, लेकिन मेरे पास क्या है, मल्टीपल डाटा टाइप्स हैं या मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसकी बेस पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, क्या यूज़ कर रहा हूँ, एरे, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने बात की थी फॉर लूप वाली, हम उसको भी ज़रा देख लेते हैं थोड़ा सा कि भाई फॉर लूप से कैसे करेंगे हम इसको। सिंटेक्स ऑलरेडी आप लोगों को सारा पता है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली चीज़ एरे की लेंथ है ना, ये चीज़ आपने जब बनाया होगा देखा होगा, लेकिन आप इसको हटा के अब नंबर्स डाल देते थे अपनी मर्ज़ी के, ठीक है, लेकिन अब हम यूज़ करेंगे इस एरे वाली लेंथ को। अच्छा, अभी हम देखना चाह रहे हैं हमारा स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट से क्या रहे, तो मैं यहाँ एरे की जगह क्या लिखूँगा, स्टूडेंट्स, सही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई आई मेरा क्या है, 0, और जब आई मेरा 0 है और कहाँ तक चलेगा, स्टूडेंट की लेंथ तक। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं ये नहीं लिखता या रैंडमली कोई अगर मैं डालता, मिसाल के तौर पर 10 डाल देता, अब मेरे जो एरे है, सही है, उसकी लेंथ कितनी है, समझ लो 50 है, ठीक है, तो 10 तक चलता, वो तो आगे 40 तो वो चलता ही नहीं, सही है ना, वो तो रुक जाता, वो कहता भाई आपने 10 तक दिए, मैंने 10 तक चेक किया। तो ये चीज़ें हम लोग स्टैटिक नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हमें तो वहाँ तक चेक कराना है जितने एरे की लेंथ है, आखिरी तक चेक कराना है एरे की। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एरे की लेंथ, एरे डॉट लेंथ, ठीक है, इंक्रीमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें सेम है, ठीक है, बस यहाँ पे एक नया उन्होंने वेरिएबल बना दिया और ये वाला काम हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे पास डाटा किस तरह प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 रखता हूँ, सही है, तो मेरे पास क्या होगा, 3 दफ़ा आ गया, सही है, क्योंकि फॉर लूप जो चला है मेरा 3 दफ़ा चला है, क्योंकि यहाँ से कितना स्टार्ट हो रहा है, 1
ऐसी है ना, या गलत बोल रहा हूँ मैं? इसकी लेंथ कितनी है? तो 3 बार चला वो, उसने प्रिंट कर दिया रज़ा रज़ा। अब यहाँ पे है 1, सही है, ये भी स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब बेसिकली होता है कि जो हमने हाथ से खुद लिख के लगा दिए, ठीक है। एक होता है डायनामिक, दूसरा वर्ड उसका स्टैटिक का अल्टरनेटिव नहीं कहेंगे, अपोजिशन वर्ड कहलाएगा उसका डायनामिक, ठीक है। अब आप लोग जो नॉर्मली वेबसाइट्स देखते हो इधर उधर पे, एक नॉर्मल वेबसाइट है तो वो ज़्यादातर कुछ लोग स्टैटिक भी बनाते हैं और उसको डायनामिक बनाते हैं। स्टैटिक क्या होता है, आपने जैसे यहाँ पे इंडेक्स और HTML में बनाया भाई, पी टैग बनाया आपने और उसके अंदर आपने पी टैग का टैग डाल दिया। अब ये जो आपने टेक्स्ट डाला हुआ है ये क्या है? स्टैटिक है, क्योंकि ये मैंने लिख के डाल दिया, मेरी वेबसाइट होस्ट हो रही, चल रहा है। अब मुझे इसको चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वापसी अपने कोड में आना पड़ेगा, इसको चेंज करूँगा और फिर क्या करूँगा? गेट पुश और सारी कमेंट वगैरह करके उसको चेंज करूँगा, ठीक है। तो ये काम क्या हो गया मेरे पास? स्टैटिक। अब मुझे अगर इसको डायनामिक करना हो तो मैं क्या करूँगा? एक पोर्टल बना लूँगा, सही है, और इसको API के थ्रू जो है ना एक्सेस करूँगा। अब मैं वहाँ जो डाटा सेट करूँगा वो सारा मुझे यहाँ पे मिलेगा। मुझे उसके लिए बार बार गेट पुश गेट कमिट करने की, इस तरह करने की कोई नीड नहीं होगी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? किसको नहीं आ रही? देखो नहीं आ रही तो पूछ लो फटाफट जल्दी से। API समझ लो आप लोगों ने अगर कुछ देखा हो, यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स देखे हैं, लेकिन सबने नहीं देखे ना, ये भी तो मसला है। आपने देखे हैं, चलो बाकी किसने नहीं देखे वो बता दे ज़रा। नहीं देखे क्योंकि अभी आप लोग गए नहीं हो तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यार सिंपल मिसाल लेते हैं, एक व्हाट्सएप का आपके पास मैसेज अगर आता है, ठीक है, तो उसका जो बॉक्स है, ठीक है, उसकी कोई लेंथ वगैरह कुछ फिक्स है? कुछ नहीं है, ठीक है। जो ग्रीन कलर का आप भेज रहे हो वो आप जितना मैसेज ज़्यादा होता है उस हिसाब से वो बड़ा होता है, एक्सटेंड होता है ना। तो इसके अंदर जो कंटेंट है ये भी आपका समझ लो व्हाट्सएप मैसेज जैसा, जितना आप लिखोगे उतना आएगा, दिखाई दिया जाएगा। अब मैं अगर उसको पहले से उस बॉक्स को साइज़ फिक्स करके रख दूँ, मिसाल के तौर पर मैंने उसको फिक्स कर दिया कि इतना बड़ा ही रहेगा और वो इतना ही चलेगा। अब आप उसमें एक वर्ड भी लिखोगे वो इतना बड़ा आएगा, तो क्या वो सही रहेगा? नहीं, वो क्या हो जाएगा? स्टैटिक हो गया, ठीक है। बात समझ में आई है? इससे भी समझ में नहीं आया? कितनों को नहीं आया? व्हाट्सएप का मैसेज समझ में नहीं आया? यार एक मिनट रुक जाओ। इसकी बात करते हैं, ठीक है। नज़र आ रहा है सबको? ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो इसका डिव है, ठीक है, ये वाला डिव, ये डिव है ना। अब तो CSS तो पढ़ लिया ना आप लोगों ने, HTML CSS, ये डिव है ना। अगर मैं आपको बोलूँ भाई आपने व्हाट्सएप की UI बनानी, बना लोगे ना? या मसला आएगा? बना लोगे ना, क्योंकि आपको UI आ गई। अब तो आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए होगे उसके अंदर। जावास्क्रिप्ट के साथ उसको कंटिन्यू रखना है, मैं पहले बता रहा हूँ, उसको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी कि यार बस अब हमने पढ़ ली अब तो उसको जावास्क्रिप्ट की बात पढ़ेंगे, नहीं। जावास्क्रिप्ट 3 महीने का है, 3 महीने तक अगर आपने UI नहीं बनाई है कचरा हो जाओगे बिल्कुल ही, सही है। तो इसको साथ में प्रैक्टिस वगैरह लेके चलते रहना, कुछ प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाते रहना, ठीक है। अभी एक बंदे ने बनाया था, मैं उनका नाम भूल गया, वो अवेश ने बनाया था। वो क्या बनाया था? वो आपने बनाया था वो, हाँ। तो अब आप उसको फिर UI में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चलेगा UI में किस तरह बनेगा वो, सही है। तभी तो आपने सब उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही रखा हुआ था ना, सिंपल, और बटन पे सिर्फ रखा हुआ था आपने, इवेंट चूज़ कर रहे थे ऑन क्लिक वगैरह के। तो जब आप उसको UI में लेके जाओगे तो फिर आप उसको आपकी UI की भी जो है ना प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ज़्यादातर ये कि UI को भी कंटिन्यू रखना। अच्छा खैर, तो ये डिव है, सही है। अब ये डिव मैंने अगर फिक्स कर दिया, ठीक है, समझ लो इसकी भी हाइट है कितनी है? 20 px है, सही है, और इसकी विड्थ है 30 px, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये अगर मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, और मेरा अगर इसमें एक वर्ड आएगा ये तब भी इतना दिखेगा, और अगर 40 वर्ड आएंगे तो भी इतना दिखेगा, तो ये सही है। कितने लोग कह रहे हैं सही है? कितने लोग कह रहे हैं सही नहीं है? सही नहीं है ना? आपको समझ में आ रही है बात? ये स्टैटिक हो गया, मैंने इसकी विड्थ और हाइट फिक्स कर दी। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जितना कंटेंट आया आपने उतना लेना है। अगर आपका कंटेंट 50 वर्ड का तो आपने अपने आप को एक्सटेंड करना है, विड्थ बढ़ानी है या आपने अपनी हाइट को एक्सटेंड करना है। तो ये चीज़ कहलाएगी डायनेमिक, क्योंकि ये मेरे कंटेंट पे डिपेंड हो गई है। इसी तरह स्टैटिक क्या हुआ, अगर मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट रख दूंगा तो ये वही दिखाएगा। अब ये इतना वर्ड है, सही है, और इसने भी एक ना पोजीशन ली भी होगी कुछ ना कुछ, तो
तो ये हिसाब से चल होगा। अगर मैं इसको डायनामिक कर दूंगा तो ये अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें लेगा, और ये कंटेंट मैं यहाँ से नहीं पास करूँगा, मैं एक जगह बना दूंगा वहाँ से पास कर दूंगा, और मैं वहाँ से चेंज करता रहूँगा जब मेरी मर्जी होगी। बस मुझे सेव करना होगा बटन, सिंपल वाला कहानी। या प्रोफाइल का आप देखते हो तो आपने आपका नाम आ रहा होता है, आप उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो ना, वो डायनेमिक काम होता है। क्योंकि आपकी सबकी प्रोफाइल सब, अगर मैं फेसबुक का पेज दिखाता हूँ तो सबका सेम होता है, वो सबका सेम होता है, सिर्फ क्या चेंज होता है, नाम और आपकी डिटेल सारी जो चीज़ें होती हैं। बाकी अगर किसी और के फेसबुक पेज पे खोलोगे तो वो भी सेम होगा, लेकिन उसका नाम आ रहा होता है, तो वो डायनामिक होता है। उन्होंने पेज एक ही बनाया हुआ होता है, ऐसा नहीं मल्टीपल, उन्होंने सबके लिए अलग अलग पेजेस बनाए हुए, पेज एक ही है, डाटा पीछे से जो आ रहा है वो उसको डायनामिक करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? तो ये जो चीज़ अभी हमने कर दी ये हो गई है स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक डायनामिक को हम और थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे जब आगे रिएक्ट वगैरह पढ़ेंगे, सही है। तो अब मुझे इसको करना है डायनामिक, सही है। तो मैं डायनामिक कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक ऑलरेडी वेरिएबल है आई जो 0 से स्टार्ट हो ही रहा है, सही है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, पास कर दूँगा उसको। अब क्या होगा, पहली बार लूप चलेगा, 0 प्रिंट हो जाएगा, 0 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। इंक्रीमेंट होके जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो चुका होगा वो, दोबारा वैल्यू सारी चीज़ें चेक करेगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट आई की जगह क्या आएगा, 1 आएगा, आई की जगह 1 आएगा ना सेकंड टाइम में। दूसरे टाइम में क्या आएगा, 2 आएगा, लेंथ कंप्लीट हो जाएगी 3, वो एंड कर देगा। क्लियर हो रही है बात? किसको नहीं समझ में आई ये चीज़? नहीं आई? क्या समझ में नहीं आया आपको? नाम कैसे आया, अली रजा। अच्छा दोबारा देखो, मैंने कहा कि आई की वैल्यू अभी कितनी है, 0 है। अगर मैं यहाँ पे इनिशियली 0 रखता हूँ तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, अली आ रहा है, ठीक है। अली अली वो 3 दफ़ा इसलिए आ रहा है, मैंने क्या कहा फॉर लूप चल रहा है 3 दफ़ा। तो आप सिर्फ इसको देखो, अभी इसको छोड़ दो, इग्नोर करो, इस चीज़ को देखो कि क्या प्रिंट हुआ, अली। अली क्यों आया, स्टूडेंट का जो हमारा टेबल है, सॉरी एरे है, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ तक आपको नज़र आ जाए। तो अब जो स्टूडेंट का जो एरे का जो इंडेक्स है ना, ये मैंने बताया क्या है, इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडेक्स। मैं इसको फिर एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करके भी आपको दिखा देता हूँ, सही है। अब ये जो इसका अली है ना, ये कौन से इंडेक्स पे है, 0 पे। आप जब इस एरो को नीचे करोगे आपको बता रहा होगा कि भाई ये इसकी इंडेक्सिंग है, क्या है, 0। यहाँ तक क्लियर होगी बात? तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, अली। 0 इंडेक्स पे उसने क्या प्रिंट किया है, अली, सही है। अच्छा अब जाहिर सी बात है इंक्रीमेंट हो चुका है, फॉर लूप पे पढ़ा है ना आपने, इंक्रीमेंट हुआ। अब आई की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 हो चुकी है, ठीक है। तो अब मेरे पास 1 में क्या आएगा, रजा आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 तो हो चुका है। अब अगला क्या है, 1, और हमने स्टैटिक रखा हुआ है, तो हमारे पास जो इंडेक्सिंग है, सही है, इसको नीचे ले आता हूँ। 1 पे क्या है हमारे पास, रजा, ठीक है। अगला फिर 1 से क्या होगा, वो 2 होगा, ऐसा ही है ना। अब मैं जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अहमद, सही चल रहा है ना। तो मुझे 2 में क्या मिला, ठीक है। अच्छा अब मैं अगर इसको 3 करता हूं तो क्या होगा, कितने लोग कह रहे हैं डिफाइन आएगा, 1 2 3 4, और इसके अलावा 5 6 7 बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, इंडेक्स, अच्छा, और मतलब एरर कहना चाह रहे हो बेसिकली आप, एरर है। एरर वाले कितने हैं भाई, ठीक है। और कोई तीसरा कोई ऑप्शन रखना चाहे इसके अंदर, नहीं है। इसके अंदर आएगा अनडिफाइंड, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर लेंथ तो 3 है, सही है, लेकिन जो तीसरा हमारे पास इंडेक्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इंडेक्स हमारा कहाँ एंड हो रहा है, 2 पे। इस चीज़ को याद रखना, जो मैंने बात की, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं इंडेक्स और लेंथ के अंदर।
लेंथ इसकी 1 से स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ हो रही है 3 तक, ठीक है, चूँकि ये लेंथ है इसकी। लेकिन अगर इंडेक्स की बात की जा रही है तो ये 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है 2 पे। ये डिफरेंस है दोनों में, सही है। तो मैंने अगर यहाँ पे जो पास किया है वो लेंथ नहीं है, ये क्या है, इंडेक्स है, सही है, ये इंडेक्स है। किससे? लेंथ से प्रिंट कराना है आपको। क्या लेंथ से क्या प्रिंट कराना है? जैसे अहमद है, ठीक है। अच्छा, लेंथ की बेस पे प्रिंट कराना चाह रहे हो यहाँ पे? नहीं, ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे आपको इंडेक्स ही पास करना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू गेट करने के लिए आपको इंडेक्स ही चाहिए, सही है। इसका मैं रीज़न आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, सही है, सुकून से। क्योंकि वो भी एक अलग टॉपिक है, उसको बहुत गौर से समझना पड़ेगा, क्योंकि वो एक समझ लो सिर्फ प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कंप्यूटर से उसका पूरा लेना देना है उसका, ठीक है, कि ये 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे क्या पास करोगे आप? इंडेक्सिंग। क्लियर हो गई बात? कितनों को क्लियर हो गई है? सबको क्लियर है? अब यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई है कि ये 0 पे अली, 1 पे रज़ा और 2 पे अहमद कैसे आया, अगर मैं यहाँ पे आई पास करता हूँ तो। क्लियर है? कोई सवाल नहीं है? पक्का? तो ये वाली बात जो मैंने आपको करी कि भाई अब ये मिल गया, अब यहाँ से मैं बना सकता हूँ अपनी कंडीशन। कैसे? कि भाई मैं एक वेरिएबल ले लूँ कि लेट यूज़र नेम, सही है, और मैंने इसमें फाइंड करना है, ढूंढना है, किसको? मिसाल के तौर पे रज़ा को, ठीक है, क्योंकि वो अभी मेरे पास एग्जिस्ट ही वही कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा? अभी सबको हटा देता हूँ, बताओ, चलो इसको नीचे लाते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब देखो, सैलानी का एक डेटाबेस है जहाँ से आप फाइंड कर रहे हो यूज़र की डिटेल, ठीक है, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स से क्या लिखे हुए? नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। आपने देखा, आपने लिखा अपना नाम कि यार, अच्छा, आप लोगों ने जब रिजल्ट देखा होगा तो आपने अपना NIC डाला होगा, है ना, सबने ऐसे ही किया था ना, NIC नंबर डाला होगा, चेक किया होगा कि आप पास हो या नहीं हो, ठीक है। तो वो पास डिटेल कैसे आई उसके पास कि आप पास हो या नहीं हो? सैलानी ने उसको सेव करके रख दिया कि भाई आप पास हो या नहीं हो। अब वो मैच कर रहा था किसकी बेस पे? NIC के नंबर पे। अब समझ लो जहाँ पे, यहाँ पे आपका क्या रखा हुआ है? नाम रखा हुआ है, यहाँ पे आपका NIC नंबर है। अब उसको वो मैच कर रहा था कि भाई ये बंदे का यूज़र है या नहीं है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता, सारी चीज़ें, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम, बताओ जल्दी से जी। आई के बाद इज इक्वल टू कर दूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, फिर यहाँ यूज़र नेम डाल दूंगा। अच्छा, ठीक है, इससे क्या होगा? कोई आपके दिमाग में, मतलब आप एक लॉजिक बनाइए ना, ज़बरदस्त दिमाग चला रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है, लिटरली, सही है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर किसी के पास, अपने पास पर्सनल कंप्यूटर में उसने कोई AI से रिलेटेड चीज़ें यूज़ कर रहा है ना, वो कोपायलट हो गया या टैब 9 वगैरह, मैं पहले बोलूँगा उसको ऑफ करके काम करना, वरना लर्निंग नहीं हो पाएगी, लिटरली सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये होगा कि आप असाइनमेंट बना लोगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन जब आप उस चीज़ को इंटरव्यू में टास्क में बैठोगे ना और वो बोलेगा भाई AI तो है नहीं, अब तेरे पास इंटरनेट भी नहीं, अब बना के दिखा, वहाँ पे आप खुशक हो जाओगे, ठीक है, वहाँ पे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, सिंपल सी बात है। क्योंकि आपने उस चीज़ को प्रैक्टिकली कर तो लिया था, लेकिन AI के थ्रू किया था, आपने बोला यार AI नहीं कर दिया, अब समझ में आ गया मुझे ऐसे करना है ये, लेकिन जब करने बैठोगे कोड तब फंस जाओगे उस चीज़ को। अभी AI वाला आपका टाइम नहीं है, AI से काम करना है, भरपूर करना है, आराम से करना, जॉब लग जाए आराम से करो, कोई मसला नहीं, कोई नहीं रोकेगा। लर्निंग वाले जो स्टेज है इसमें AI इस्तेमाल नहीं करो अभी, ठीक है। तो AI वगैरह के जितने भी टूल्स हैं इनको ऑफ करके वर्किंग स्टार्ट करो। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब यार मैं AI से कर रहा होता ना, मुझे सब कुछ लिख के दे देता कोड ये कैसे करना है, अब मुझे मिल गया, अब मुझे किसी ने थोड़ा सा इतना सा घुमा फिरा के दे दिया, उसने इतना सा, वहाँ मेरे जहन में था AI वाला, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई थी AI वाले की, सही है। प्रैक्टिस क्या करी थी, मैंने तो सिर्फ कोड देखा हुआ था वो कि वो सर्च कैसे कर रहा है, और मैंने वहाँ वो काम करके आ गया, तो वो समझ जाएगा ये तो रट्टे वाला बच्चा है भाई, यहाँ तो इसकी नीड ही नहीं है, ये रट्टे वाले बच्चों के तो प्रोग्रामिंग की नीड ही नहीं है, यहाँ पे आपने रट्टा थोड़ी मारता है कोड को, या तो समझना है चीज़ों को चल कैसे रही हैं। अच्छा, अब बताओ जल्दी से फटाफट कैसे होगा?
मुझे यूज़र मैच करना है जी। ये वाला काम तो हटाना पड़ेगा ना पहले, तो ये आपका जो यूज़र नेम वाला काम है ना, ये यहाँ नहीं होगा। कंडीशन तो हम लगाएंगे, या आपने बात सही बोली, कंडीशन तो लगेगी, लेकिन ये वाली काम यहाँ नहीं होगा। ये तो वो है कि हमारा फॉर लूप कहाँ तक चलेगा, कब जाके हमें उसको बोलना है कि बस अब रुक जाओ, बहुत हो गया। स्टूडेंट्स डॉट लेंथ हम लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, स्टूडेंट के अंदर चेक कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। हमें तो पूरा इस एरे को चेक करना है कि भाई इसके अंदर रज़ा का है, अगर इसके अंदर नहीं है तो फिर हम बोलेंगे भाई है ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब बताओ भाई मुनीब, इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, स्टूडेंट ब्रैकेट आई लगा देंगे, डबल इक्वल टू यूज़र नेम। हाँ, हम ये कर लेते हैं कि भाई एक अलर्ट शो करा देते हैं कि भाई यूज़र फाइंड समथिंग, कुछ इस तरह का, ठीक है, या यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट कुछ कर लेते हैं, ठीक है। चलो अभी फ़िलहाल ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ तक किसको समझ में आया? ठीक है, और किसको नहीं आया? सही से हाथ खड़ा करो, मुझे पता है यहाँ पे अक्सरियत को नहीं आया। जल्दी फटाफट जल्दी करो, टाइम नहीं है, सबको घर जाना, सबको घर पे अफ्तारी करनी है, 12 रोज़ा किसी को नहीं खोलना। जेडीसी वेडीसी तो नहीं जा रहे ना? बोला शायद छितर मुर्ग वगैरह खाने जा रहे हो। चलो जल्दी से बताओ फटाफट, किसको नहीं समझ में आया? सारे, जिसको नहीं आया बिल्कुल ईमानदारी से, रोज़ा रखा है ना, झूठ नहीं बोलना, पहले बता रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं समझ में आया, ठीक है। क्या नहीं समझ में आया? अब सवाल ये, आपने हाथ खड़ा किया ओवैस, आपको नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया? इंडेक्स वाला, ठीक है। अब देखो मेरी वही बात जो मैंने आपको बात की थी कि भाई यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्सिंग में पहला क्या है, ज़ीरो है ना, यहाँ पे ज़ीरो है। फॉर लूप चलेगा, आपका यूज़र नेम आपका ऑलरेडी सेव है, ठीक है। फॉर लूप ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, उसने कंपेयर किया भाई कहाँ तक। अच्छा, ये इक्वल टू की वजह से एक मसला आएगा, मसला नहीं आएगा, मतलब एक बताऊंगा कि इक्वल टू अगर आपने लगा दिया तो इससे क्या होगा, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं अभी। अच्छा, ज़ीरो तक चलेगा, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट होगा तो आई की वैल्यू इफ़ में गिरेगा, ठीक है। इसको हटाते हैं। जो मैंने फॉर लूप की बात की थी पहले, क्या होता है, इनिशियलाइज होता है, ज़ीरो कंपेयर करता है, ठीक है, फिर सही है, इंक्रीमेंट वाली बात होती है, फिर आगे चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कंपेयर कर रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अभी आई की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो आई की वैल्यू ज़ीरो है, तो स्टूडेंट्स का जो एरे है उसमें ज़ीरो इंडेक्सिंग पे क्या रखा हुआ है, अली। तो वो अब कंपेयर कर रहा है डबल इक्वल टू। हमेशा याद रखना, सिंगल इक्वल टू वैल्यू असाइन करने के लिए या अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं, डबल इक्वल टू कब यूज़ करते हैं, कंपैरिजन के लिए, लेकिन वो उसमें डाटा टाइप मैच नहीं करता। और जब हम ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करते हैं तो उसमें हम डाटा टाइप भी मैच करते हैं। तो अगर मैं इसमें कर देता हूँ इसको, तो ये सेफ्टी ज़्यादा वो हो जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है डाटा की। तो अब ये कंपेयर कर रहा है कि स्टूडेंट आई के अंदर, सॉरी, ज़ीरो इंडेक्सिंग के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या है अभी, क्या जल्दी बताओ, अली। अली क्या बराबर है यूज़र नेम के? नहीं, तो वो इसमें गिरेगा, नहीं गिरेगा। इफ़ की कंडीशन में आएगा, आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। वो सिर्फ ये कंडीशन चेक करेगा और यहीं से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से बाहर आ गया, ये वाला जो आपकी आइट्रेशन है ये कंप्लीट हो गई। क्या बोलते हैं इसको, आइट्रेशन, सही है। ये ज़ीरो वाली आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। आगे कोई कोड प्रोसेसिंग है ही नहीं, मैंने कुछ रखा नहीं है, तो उससे आगे कहीं जाएगा ही नहीं। उसने क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है अब, 1 हो गई है। अब वो 1 को कंपेयर कर रहा है कि 1 स्टूडेंट की लेंथ से छोटी है, सही है, बिल्कुल सही है, कंडीशन ट्रू हुई, आगे गया, इधर आया। अब आई की वैल्यू यहाँ पे रखी, इसने कितनी है, 1 है। स्टूडेंट नेम्स को चेक किया भाई, अब यहाँ पे 1 में क्या है, रज़ा। तो क्या रज़ा है इसके अंदर, यूज़र नेम के बराबर है? उसने बोला हाँ भाई ये कंडीशन तो सही है। अब इफ़ में गिरने वाला काम है। वो इफ़ में गिरा, उसने अलर्ट किया, आगे बढ़ेगा या रुक जाएगा? अब ये एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। कितने लोग कह रहे हैं रुक जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं रुक जाएगा? एक और कितने लोग कह रहे हैं नहीं रुकेगा? सही है। क्यों नहीं रुकेगा? अवैस नाम है ना आपका जी, क्यों नहीं रुकेगा? लेंथ है।
मैंने लूप को यहाँ ब्रेक नहीं किया अभी तक। अगर मैं यहाँ ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करता, लूप यहाँ टूट जाता, रुक जाता। अभी तक लूप रुका नहीं है, उसने फाइंड कर लिया है, लेकिन वो चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है? वो थर्ड भी चेक करेगा। वो यहाँ पे फाइंड कर चुका है, अलर्ट शो करा चुका है। अलर्ट आप जैसी मैसेज वहाँ से हटाओगे वो आपको दिखाएगा कि भाई ये आगे चल चुका है। वो इसको 3 भी कर चुका है, सही है, मतलब सॉरी यहाँ पे 1 था, इंक्रीमेंट हुआ 2 चला गया, फिर वो आगे जाके 2 कंपेयर करेगा, इसको दोबारा चलाएगा और फिर प्रिंट करता रहेगा वो। इसको अगर मैं दिखाऊं आपको, देखा अली दिखाया था उसने, उसके बाद रजा तक रुका वो। जैसे ही मैंने उस पर अलर्ट पे क्लिक किया, उसने आगे का प्रोसेस शुरू कर दिया। बात समझ में आई है? रजा आया, अहमद आया, अनडिफाइंड क्यों आया? अनडिफाइंड इसलिए आया ये क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या इक्वल टू यूज़ कर लिया। अब एरे की इंडेक्सिंग और लेंथ कभी बराबर नहीं हो सकते, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, सही है, और लेंथ 1 से स्टार्ट हो रही है, तो कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, हमेशा एक माइनस में चलेगी। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन वाला अगर आप काम करोगे, मतलब यहाँ पे अगर इक्वल टू यूज़ कर रहे हो इस सिचुएशन में आप, तो आपके पास क्या आएगा? अनडिफाइंड, लास्ट वाला अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि वो लूप तो चला चुका होगा लेकिन उसको इंडेक्सिंग ही नहीं मिलेगी, कुछ मिलेगा नहीं, तो वो अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? दोबारा देखो, यहाँ पे आएगा, वो अलर्ट को बस मुझे हटाने का वेट कर रहा था यहाँ पे, सही है। मैं दोबारा इसको सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, ये रिफ्रेश किया, अली तक प्रिंट हुआ, अली तक प्रिंट हुआ हुआ है, आगे नहीं गया अभी तक, क्योंकि अभी अलर्ट उसको यूज़र मिल चुका है, सही है। मैंने ओके किया, आगे का उसने पिंग करके दिखा दिया मुझे कि भाई रज़ा भी है, अहमद भी है, और तीसरा जो चौथा आप जो ढूंढना चाह रहे हो वो बंदा नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि सबको क्लियर है? कोई सवाल है? नहीं है? पक्का? बस फिर इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझ में आ गई, ये कोर है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, एरेज, ऑब्जेक्ट मैंने बताया था ना पहले भी, इफ एल्स, सारी चीज़ें ये कोर्स हैं। अगर ये अगर समझ में आ गई ना, गेम आपके हाथ में सारा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।